हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, पिछले 1 से लेकर 11 क्लास को हम लोगों ने देखा, जिसमें बहुत ही तरह तरह के प्रश्न देखे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी हम लोगों ने देखा और रूल्स रेगुलेशंस भी देखा। और अब आइए हम लोग देखें औसत से ही संबंधित प्रश्न इसी टॉपिक का, जिसमें हम लोग तापमान से संबंधित प्रश्न देखेंगे। औसत तापमान इसमें रहेगा और किसी एक दिन का तापमान निकालना होगा। पूरे सप्ताह का तापमान जनरली पूछता है, यह ट्रेंड है क्वेश्चन का। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह का अधिकतम तापमान रविवार से शनिवार तक क्रमशः 40.4 डिग्री सेल्सियस, 41.4 डिग्री सेल्सियस, 42.6 डिग्री सेल्सियस, 45.3 डिग्री सेल्सियस, 44.6 डिग्री सेल्सियस और 43.3 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया। तो पूरे सप्ताह का अधिकतम तापमान कितना है? पूरे सप्ताह का अधिकतम तापमान पूछ रहे हैं। तो आप यह बताइए कि औसत तापमान पूरे सप्ताह का क्या होगा? पूरे सप्ताह का कहेगा, इसका मतलब 7 दिन नहीं, 7 दिन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 6 डेज ही होगा। ठीक है, पूरे सप्ताह का 6 डेज ही होगा। 7 दिन आप नहीं लेंगे, क्योंकि औसत का तात्पर्य होता है कुल पदों का मान बटा में कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का मान कितना होगा? जोड़िए, कुल पदों का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 40.4 डिग्री सेल्सियस प्लस 41.4 डिग्री सेल्सियस प्लस 42.6 डिग्री सेल्सियस प्लस 45.3 डिग्री सेल्सियस प्लस 44.6 डिग्री सेल्सियस प्लस 43.3 डिग्री सेल्सियस। अब इसको भाग कर देंगे 6 से, जो हमारा आंसर आएगा वही औसत तापमान हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इरेज कर देंगे। यह तरीका है, हमने बता दिया, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना है देख लीजिए। एग्जाम में बनाना है, आपको इतना समय नहीं मिलेगा लिखने के लिए, और ना इतना समय रहेगा और ना इतना जगह रहेगा। एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा। अब आप पहले 6 लिख दीजिए अपॉन 6। अब जोड़ते जाइए, पहले डेसिमल के बाद वाला देखेंगे, यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, डेसिमल के बाद वाला 4 4 8 6 14 3 17 17 3 17 3 3 है, 6 है, 17 6 23 23 और 3 26 का 6 लिख लिए, ये हासिल हो गया। अब
इकाई अंक देखते हैं, यूनिट डिजिट। यहां 0 है, 1 2 2 1 3 3 + 5 8 8 + 4 12 + 3 15 15 15 के बाद 16 1 17 हुआ, 7 हो गया। अब चलिए फिर आइए एक बार और देखते हैं, 1 2 3 5 8 4 12 3 15 और 2 17 के साथ अब 17 हो गया, 17 का 7 और 1 हमारा हासिल हो गया। 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 24 + 1 25। यह पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया। और यह जो है उसको लिखेंगे, यह क्या है, यह है डिग्री सेल्सियस, यह है डिग्री सेल्सियस। चलिए लिखिए, मान भाग कीजिए, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 हो गया, बचा 1 1 पर 7 17, 36 18 नहीं जाएगा, 6 दूनी का 12 जाएगा, 12 के बाद 6 दूनी का 12 चला गया, 12 के बाद 5 बचा, 5 पर 6 56, डेसिमल था डेसिमल रख दिए, 5 पर 6 56, तो 6 9 54 होता है, 6 9 54, 56 नहीं जाएगा, 60 नहीं जाएगा, मैक्सिमम 9 मार्क में जाएगा, 9 टाइम्स 6 9 54, 6 9 जा 54 हो गया, 6 9 54, 6 9 54 हो गया, बचा क्या, 54 के बाद 3 और 3 पर 6 36, ऐसा बचा क्या, 6 9 54 हुआ, ठीक है। 54 के बाद 55 56 57, 3 बचा, तो 6 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसे कर लीजिए, 6 चौक 24 हो गया, 1 बचा, 6 1 पर 7 17, तो 6 दूनी का 12 हो गया, फिर 17 में से 12 गया तो 5 बचता है, 56 हो गया, तो 9 6 54 हुआ, 56 था, बचा कितना, 2 2 पर सोना 20। अब 6 से काटिएगा 20 को तो कितना मर्त में कटेगा, 6 3 18, 3 मर्त में जाएगा, 6 मर्त में नहीं जाएगा, 6 3 18, डी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 भाग है, तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान कितना है। सोमवार, मंगलवार, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 इंटू 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 17 का 21, 33 का 9 2 11, 111 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान। अब कह रहा है मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार, अर्थात मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मंगलवार, बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का औसत तापमान, तो कुल तापमान हो जाएगा 34 डिग्री इंटू 3, अर्थात 4 12 का 2, 33 का 9 2, कितना हो जाता है, 4 12 का 2, 33 का 9 1 10, 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है।
इसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और बृहस्पतिवार तक, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। तो यह हो जाएगा 4 12 का 2 3 का 9 1 10, इतना हो गया। पहले इसे हल करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। घटाने पर बुधवार प्लस में है, कट जाएगा, और मंगलवार भी इधर प्लस में इधर माइनस में है, कट जाएगा। बचेगा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, और यह बचेगा कितना डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस बचेगा। 9 डिग्री सेल्सियस बचा कितना, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो जिसका तापमान पूछता है उसके रूप में ले लेते हैं। तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या हो जाएगा, अर्थात सोमवार का वैल्यू ले लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो बृहस्पतिवार का आ जाएगा। तो सोमवार बराबर हो जाएगा 5/4 इंटू बृहस्पतिवार। तो जहां सोमवार है वहां लिख देंगे 5/4 इंटू बृहस्पतिवार और माइनस बृहस्पतिवार इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस। इसलिए कि यह प्लस में हमारा बचा था तो यह प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको आप हल कर लीजिए। इसको हल करने से क्या होगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। 5 बृहस्पतिवार माइनस 4 बृहस्पतिवार बराबर 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बृहस्पतिवार बराबर 9 गुणे 4 डिग्री सेल्सियस 36 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, एक कस्बे का किसी माह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस था। इस सप्ताह के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस था। यदि सप्ताह के पहले तथा 5वें दिनों के तापमान का अनुपात 7:8 हो तो 5वें दिन का तापमान कितना था। प्रश्न जैसे है ठीक उसी तरह से चल के बनाते हैं। एक कस्बे के किसी माह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का तापमान कितना है, 58 डिग्री सेल्सियस है। तो 4 है तो कुल तापमान कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32 का 4 हो जाएगा और 5 चौका 20 और 3 23 हो जाएगा, 234 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर से देखें, 1 2 3 4 है प्रथम 4 दिन और औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस। तो एवरेज इंटू एन होगा, एवरेज 58 है और एन है 4 है एन, 1 2 3 4 से गुना हो जाएगा 8, हाँ सॉरी 4 से गुना हो जाएगा तो 8 चौका 32 होता है, 32, 8 चौका 32 का 2 हो जाएगा और फिर 5 चौका 20 होगा और 3 23 होगा, 232 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें
दिनों का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस था। 1 2 3 4, फिर 4 ही हुआ, उसमें किए 4 से तो 8 चौक का 32 का 2 हुआ, 5 चौक का 20 और 3 23 हुआ। अब इसमें करेंगे फिर 4 से, 1 2 3 4 से, तो 6 चौक 24, 240 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, यह भी माइनस हो जाएगा, यह भी और यह भी और यह भी माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा। तो 2 तो प्लस माइनस कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा। बचेगा क्या? 1 माइनस 5 बचेगा और इधर बचेगा माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस। 240 में से 232 को घटाएंगे तो माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस बचता है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कुछ और कह रहा होगा, नहीं तो यह तो आंसर आने वाला है नहीं। प्रश्न में क्या कह रहा है भाई कि यदि सप्ताह के पहले तथा पांचवें दिनों के तापमान का अनुपात पहले तथा पांचवें के तापमान का अनुपात 7:8 है, तो पांचवें का मान निकालना है। पांचवें का मान निकालना है तो 1 बराबर हो जाएगा 7/8 इंटू 5। 1 बराबर हो जाएगा 7/8 इंटू 5 -5 इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। अब ये 8 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा। यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है। यहां पर क्या हो जाएगा? 7 5 हो ही जाएगा। यहां पर 7 5 हो जाएगा माइनस, यहां पर हो जाएगा 8 5 -8 डिग्री सेल्सियस। अब यह तो हमको प्राप्त हो चुका है, इसे मिटा सकते हैं। अब यह बराबर हो जाएगा किसके? तो यहां पर 8 बड़ा है और 7 छोटा है, तो -1 हो जाएगा, -1 5 हो जाएगा और अपॉन में 8 हो जाएगा इज इक्वल टू -8 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1 में 5 से गुना हो तो कोई अंतर होगा नहीं, 5 का 5 ही रह जाएगा। तो 5 अर्थात 5वें दिन हम माने हैं 5 को, तो 5वें दिन का तापमान हो जाएगा, 5वें दिन का तापमान हो जाएगा हमारा 64 डिग्री सेल्सियस, 64 डिग्री सेल्सियस। आंसर बी हमारा आंसर हुआ। अब मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत ही अच्छा पढ़ाई हुआ, आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए। पढ़ाई समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो, और इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह से आप कम से कम जगह में कम से कम समय लेकर के बनाने का प्रयत्न कीजिए। यह तो समझाने के लिए हम बनाए, प्रयास किए, आप लोग स्वयं से और अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।